लाख टके की बात के स्पेशल सेगमेंट में आज हम पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान का ऐसा दावा जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऐसा दावा जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। पाकिस्तानी झूठ का रिकॉर्ड बना है एक डोजियर में। क्या है उस झूठ के डोजियर में? सबसे पहले वो रिपोर्ट आप देखिए। 113 हवाले हैं इस डॉसियर में। इसमें पाकिस्तान की सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। इस डॉसियर का एक खुलासा, एक जिस्ट आपके सामने रखते हैं। पिछले 6 सालों में उल्टा चोर कोतवाल पर सवाल उठा रहा है। जिस मुल्क को FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने का खतरा है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दामन को दागदार करने की कोशिश कर रहा है। मुसलसल। अब इसका मैं मुख्तसर जायजा आपको पेश करता हूं। मुख्तसरन ये है कि ये 131 सफ़ों पर मुहित है ये डॉसियर। पाकिस्तान के झूठ का डोजियर। ये बारकोड है। 131 पेजों का जहरीला डोजियर। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ, खुलासा है, एक तज्जिया है, और ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरीन मजारी। झूठ की तिकड़ी। ये तिकड़ी जैसे सामने आई उससे साफ हो गया पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने झूठ की बौछार करने वाला है। ये सब कुछ किया जा रहा है कश्मीर में अमन चैन को खत्म करने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ की सारी हदें पार कर दी गई। जिस मुल्क की पहचान आतंकवाद से है, वो मुल्क हिंदुस्तान पर दहशतगर्दी का तोहमत मढ़ने की बचकानी हरकत कर रहा है। That India is running 5 ISIS training camps, out of which 1 is located at Gulmarg in IIOJK, 3 are located in Rajasthan and 1 in Uttarakhand. भारत में आतंकी संगठन ISIS के कैंप, क्या इससे भी बड़ा कोई झूठ हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान के नेता शान से झूठ बोल रहे हैं, और बोले भी क्यों ना, आखिर सबूत थोड़ी देना है, बस झूठ बोलकर निकल जाना है। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का केंद्र है पाकिस्तान। एक मुल्क को तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के हवाले करने का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन आतंक का केंद्र पाकिस्तान हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। गुलमर्ग, राजस्थान का रायपुर, जोधपुर, अनूपगढ़ और बीकानेर, और साथ ही उत्तराखंड का चक्राता, ये वो 5 जगह हैं जिस पर पाकिस्तान ने सवाल उठाने की साजिश की है। आज पाकिस्तान के झूठ को करेंगे बेनकाब। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा कोऑर्डिनेट्स जारी किए गए हैं। अपनी इस खास पेशकश में हम पाकिस्तान के इसी झूठ को बेनकाब करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, और इस बार जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश रचने की कोशिश की गई है उसमें पाकिस्तान दावा कर रहा है कि देखिए साहब, भारत में चल रहे हैं टेरर कैंप ISIS के। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको जरा बताते हैं। न्यूज़ नेशन के इस बड़े खुलासे में पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की झूठी साजिश एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है। हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए लेकर चलते हैं, और देखिए जरा हम आपको गूगल मैप के जरिए उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जिसका जिक्र पाकिस्तान ने किया है कोऑर्डिनेट के तौर पर। यह दरअसल में वो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को अगर आप सरल शब्दों में समझें तो दरअसल में पाकिस्तान की तरफ से इस जगह के बारे में ये जानकारी साझा की गई है। इस जानकारी का मतलब क्या है? ये है 30 डिग्री 40 मिनट 40.8 सेकेंड नॉर्थ, 77 डिग्री 51 मिनट 57.9 ईस्ट। यानी कि अगर इस कोऑर्डिनेट को आप गूगल मैप पर डालेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस जगह पर। अब ये जगह कौन सी है ये हम आपको बता दें। ये जगह है उत्तराखंड के चक्राता की। इसके आसपास का जो पूरा इलाका है उसको अगर आप जूम आउट करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्तराखंड का वो इलाका है जो पूरी दुनिया में हिल स्टेशन के तौर पर जाना जाता है, जहां पर तमाम रिजॉर्ट्स हैं, जहां पर मंदिर है। ये मंगरौली का इलाका है, चक्राता की पूरी बेल्ट है जहां पर दुनिया भर के सैलानी पहुंचते हैं पर्यटन के नजरिए से। लेकिन पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा है। वो इस खूबसूरत जगह को बता रहा है टेरर कैंप का अड्डा। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे ताकि जमीन पर किस तरीके की तस्वीर है, किस तरीके का इलाका है, वो आप तक पहुंचाया जा सके, वो पाकिस्तान को समझाया जा सके। सुरेंद्र डसीला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए।
ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनका जिक्र पाकिस्तान के डोजियर में किया गया है। न्यूज नेशन ने इस कोऑर्डिनेट का पड़ताल करने का फैसला किया। हमने सफर की शुरुआत की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत में ISIS के ट्रेनिंग सेंटर्स होने का दावा किया है। कुछ कोऑर्डिनेट्स भी उन्होंने इस दौरान मीडिया को दिखाए हैं और अपने डोजियर में भी उनका जिक्र किया है। इस वक्त आप मेरे मोबाइल पर देख सकते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स उन्होंने देहरादून के पास विकास नगर चक्राता के लिए दिया है और कहा है कि यहाँ पर ISIS का ट्रेनिंग सेंटर चलता है। हम इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं और देहरादून के हार्ट ऑफ द सिटी क्लॉक टावर में मौजूद हैं और यहाँ से इस कोऑर्डिनेट को देखते हुए जाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस डोजियर में इसका जिक्र किया है वो हकीकत में है या नहीं। जीपीएस में जैसे ही हमने इस कोऑर्डिनेट्स को डाला तो पता चला कि ये खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता के पास का क्षेत्र है। देहरादून से हम अपना सफर शुरू कर चुके थे। बरसात का दिन है, लिहाजा सफर मुश्किलों से भरा था। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा था। खतरों का सामना करते हुए हम रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। देहरादून से करीब 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम विकास नगर से आगे चक्राता रोड पर पहुंच चुके हैं। अगर जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, हम उस रास्ते में लगातार आगे बढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने डोजियर में जिसका जिक्र किया है, वो जगह जिसे वो ISIS का ट्रेनिंग कैंप भारत में बता रहे हैं, उस जगह की तलाश के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी करीब 40 से 45 किलोमीटर पहाड़ का सफ़र बाकी है और वहाँ पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो जो बातें कह रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत कई देशों में आतंकवाद खत्म करने को लेकर उनकी मदद करता रहा है। करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम चक्राता से पहले मगरोली क्षेत्र में पहुंचे। कोऑर्डिनेट्स के जरिए हम उस जगह पहुंचे जिसका जिक्र पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है। इलाके में पहुंचने के बाद पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो गया। जिस जगह का कोऑर्डिनेट शाह महमूद कुरैशी ने जारी किया था अपने डोजियर में, जिसका जिक्र किया था, अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखा पाएंगे कि आप देखिए हम 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस जगह में पहुंच चुके हैं। पहले आप जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स देखिए, उसके बाद इस क्षेत्र को मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे वीजे सोनी कुमार की मदद से आप देख पा रहे हैं हम कहां पर इस वक्त हैं। ये चक्राता हिल स्टेशन है, चारों ओर अगर आप देखेंगे तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, ये सड़कें हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आया है, जब जब उस पर आतंकवाद के आरोप लगते रहे हैं, कि भारत की ओर से आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं। लेकिन आप देखिए जहाँ पर हम मौजूद हैं ये हिल स्टेशन चक्राता की सड़क है और जिन कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही थी उनको फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आकर पता चलता है कि किसी तरह का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। लेकिन जिस तरह के आरोप पाकिस्तान ने लगाए हैं उन्हें बेनकाब करना जरूरी था। हिल स्टेशन रिजॉर्ट चक्राता इसी के लिए मशहूर है, लेकिन साजिश में अंधे पाकिस्तान के हुक्मरान पूरे इलाके को दहशत के चश्मे से देख रहे हैं। सुरेन डसीला, न्यूज नेशन, चक्राता। तो देखिए उत्तराखंड की क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर सच्चाई थी। हमारे सहयोगी सुरेन डसीला की ग्राउंड जीरो से आपने ये रिपोर्ट देख ली, लेकिन पाकिस्तान ने अपने उस झूठ के पूरे पुलिंदे में राजस्थान का भी जिक्र किया है। राजस्थान में जिक्र किया है जोधपुर का। दरअसल में पाकिस्तान की तरफ से जो कोऑर्डिनेट दिया गया है या कहिए गूगल मैप के जरिए जो लोकेशन दी गई है, उस लोकेशन को हम जरा आपको गूगल मैप के जरिए ही बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि पूरी दुनिया को जो कुछ नजर आ रहा है वो पाकिस्तान को नजर क्यों नहीं आता, या कहिए पाकिस्तान वो देखना क्यों नहीं चाहता। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 26 डिग्री 17 मिनट 31 सेकेंड नॉर्थ, 73 डिग्री 3 मिनट 20.7 सेकेंड ईस्ट। और ये जो जगह है देखिए हम आपको लेकर पहुंचे हैं जोधपुर। ये जोधपुर का इलाका है, राजस्थान में जोधपुर का इलाका है। और ये देखिए ये शेखा जी का तालाब है। दरअसल में राजस्थान में जोधपुर में ये जो पूरी जगह है जो पाकिस्तान के मुताबिक टेरर कैंप है, वहां पर तालाब नजर आ रहा है। अब तालाब में कैसे आतंकी कोई ट्रेनिंग ले लेगा, ये पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब को थोड़ा अपनी अक्ल लगाकर सोचना चाहिए। लेकिन गूगल मैप यहां बता रहा है कि देखिए साहब यहां पर तो तालाब है। और इस पूरे इलाके के बारे में जब हमने जानकारी जुटाई तो कुछ
और जानकारियां भी निकली। यहां पर हनुमान जी का मंदिर भी है। देखिए तालाब के बेहद नजदीक आपको मंदिर नजर आ रहा है। मंदिर यहां पर दो हैं, एक मंदिर जो हनुमान जी का है, एक और मंदिर है यहां पर जिसमें हर दिन श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अब जरा सोचिए, मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, और जो लोकेशन यहां पाकिस्तान की तरफ से बताई गई है वो है शेखाजी का तालाब। तालाब और मंदिर में आतंकियों की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से एक और झूठ यहां पर जो पेश किया जा रहा था वो गूगल मैप ही उसको नकार देता है। लेकिन हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी ने इस इलाके का दौरा किया, इस इलाके में दरअसल में है क्या, ग्राउंड जीरो पर क्या है, यह भी जानने और समझने की कोशिश की। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की यह रिपोर्ट देखिए। गूगल मैप पर यह कोऑर्डिनेट टाइप करने के बाद मैप पर कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आती है। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो से पाकिस्तान के झूठ की पड़ताल की। पाकिस्तान जिस लोकेशन को लेकर दावा कर रहा था कि हम लोग आप पहुंचे, आप देख सकते हैं शेखावत जी का तालाब, रसाला रोड, जोधपुर, मां अंजनी का मंदिर है, और इसी रास्ते से आगे हम बढ़ेंगे जहां पर ये रास्ता है जो अंदर शेखावती की तालाब तक जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के झूठ पर हैरानी होती है, पाकिस्तान की साजिशों पर गुस्सा आता है। जोधपुर जैसे शांत शहर को आखिर ट्रेनिंग कैंप कैसे बता सकता है पाकिस्तान? क्यों जोधपुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान ने भले ही आरोप लगाए हो, शेखावत जी का तालाब जो जोधपुर स्थित है वहाँ का हमने जायजा लिया। मैं मेरे सहयोगी कहूँगा वहाँ का हम जायजा ले रहे हैं जहाँ शेखावत का तालाब है, बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर एक कैंप होने की बात की गई थी, उसी को लेकर इस स्थान का हमने जायजा लिया। मैं यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। तालाब, मंदिर और श्रद्धालु, हमें यही नजर आए। मंदिर की मान्यता को लेकर हमने लोगों से बातचीत की। पुरानी है यहाँ पर और सबकी इच्छाएं पूरी होती है, जैसे ये भंडारे चलते रहते हैं और हनुमान जी के बहुत प्रसिद्ध है ये, दक्षिणा मूर्ति है। साथ में ये तालाब और जो यहाँ पर बड़े से विसर्जन होते थे, अब इस माहौल में विसर्जन और सब बंद हो गए हैं। और मान्यता का सवेरे आते हैं, कोई कैंप वगैरह, कोई शिविर वगैरह ऐसे? शिविर भी लगते हैं यहाँ पर, जैसे अभी बीच में भी लगे थे शिविर, जैसे कि जैसे ये योगा और ये जो मेडिटेशन और किसी के पॉइंट जो प्रेशर एक्यूप्रेशर वाले चलते हैं। कौन देता है वो मेडिटेशन शिविर? अभी बीच में तो बीजेएस में एक संस्था थी, अभी फिलहाल नाम याद नहीं है, लेकिन उनका लगा था अभी। यहाँ का नजारा अद्भुत है। यहाँ के कण-कण में भगवान बसे हैं। इस तालाब के पास आने से ही अलौकिक सुकून मिलता है। तो शेखावत का तालाब है, मैं वहाँ का भी नज़ारा दिखाना चाहूँगा उस सहयोगी के साथ में। जो हम चल रहे हैं उसी पे आप देख सकते हैं कुछ साथी प्रसादी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शवामणि की प्रसादी अमूमन यहाँ पर होती है। शवामणि में जो भोग लगाया जाता है बालाजी के, आप देख सकते हैं जो उमेद पैलेस है उसकी बैक साइड की दीवार है, चारों तरफ से सेफ जगह है, और सेफ जगह होने के साथ ही यहाँ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं तिरंगा लहराते हुए, साफ तौर पर वो तिरंगा यहाँ पर नजर आ रहा है। इस मंदिर को लेकर काफी मान्यता है। युवाओं की भी इस मंदिर में आस्था है। भगवान के दर्शन करने आए युवाओं से हमने बात की। क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? सर मैं यहाँ बच्चों को जो आर्मी की ट्रेनिंग देता हूँ, और यहाँ पे ये बाबा जी का बहुत ही मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी भगत आते हैं वो आर्मी वाले स्टूडेंट आते हैं ना, तो उनकी काम में 100% 100% होती है और सिलेक्शन हो जाता है। लग रहा है दर्शन करना है। क्या मन्नत मांगी आपने? मन्नत तो सर भगवान से मन्नत मांगी है? जॉब के लिए मांगी थी। साफ है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की गंदी मानसिकता एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है। आस्था के केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ये बात साबित हुई। प्रदीप जोशी, न्यूज नेशन, जोधपुर। पाकिस्तान के उस डोजियर में एक और जिले का जिक्र है। ये जिला भी राजस्थान का है, जिला है श्रीगंगानगर। इसके अनूपगढ़ इलाके का जिक्र किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने डोजियर में, जिसमें वो बता रहे हैं कि अनूपगढ़ का भी एक इलाका है जहां पर टेररिस्ट कैंप चल रहा है, जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है। कौन सा वो इलाका है, पाकिस्तान की तरफ से जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो दरअसल में किस जगह पर हमको लेकर जाता है, वहां हम आपको लेकर चलते हैं ताकि आप समझ सकें कि पाकिस्तान के मुताबिक जिस जगह पर टेरर कैंप है, गूगल मैप के मुताबिक उस जगह पर दरअसल में है क्या। देखिए हम आपको लेकर चलते हैं। ये पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका है, अनूपगढ़ का इलाका है, और देखिए ये वो कोऑर्डिनेट है 29 डिग्री 10 मिनट 21.1 सेकंड नॉर्थ, 73 डिग्री 12 मिनट 3 सेकंड 3.6 सेकंड ईस्ट। और ये जो इलाका है देखिए ये अनूपगढ़ का इलाका है।
अनूपगढ़ के इस इलाके में आप देखिए रोडवेज बस स्टैंड आपको नजर आ रहा है। ये रोडवेज बस स्टैंड है जहां से जो तमाम सरकारी बसें हैं वो बस चलती हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए यहां पर तो टेरर कैंप चलता है। गूगल मैप बता रहा है कि साहब ये रिहायशी का इलाका है, यहां पर मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, बस स्टैंड है, एक आश्रम है, यहां पर डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है। पीछे आपको बीएसएफ का मंदिर नजर आ रहा है। जहां बीएसएफ का मंदिर हो वहां आतंकी कैंप आखिर कैसे हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। 131 सफ़ों पर मुहित है ये डॉसियर। That India is running 5 ISIS training camps. न्यूज नेशन पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए पड़ताल पर निकला है। ये इलाका राजस्थान का अनूपगढ़ है। पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स में इसका जिक्र किया गया है। मैप से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। अब न्यूज नेशन उसके पड़ताल के लिए निकला है। हम उस जगह पर पहुंचे हैं जिसे पाकिस्तान ISIS का ट्रेनिंग कैंप बताता है। इस तस्वीर से पाकिस्तान के दावों की पोल खुल रही है। इस ट्रेनिंग शिविर जो पाकिस्तान दावा कर रहा है, हम उस ट्रेनिंग शिविर के पास आए हैं। ये बताना चाहते हैं कि उसका दावा कितना गलत है, उसका भंडाफोड़ करने आए हैं। ये श्री गंगानगर के अनूपगढ़ का बस स्टैंड है। पीछे बसें हैं लगातार, और इन बसों को देख करके और आसपास के इलाके को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घनी बस्ती है। ये श्री गंगानगर के अनूपगढ़ का बस स्टैंड है। पीछे बसें हैं लगातार, और इन बसों को देख करके और आसपास के इलाके को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घनी बस्ती है। इसी बस्ती के बहुत से लोग हमारे पास हैं जो कि बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। बस स्टेशन को दहशत का केंद्र बनाने का झूठ पाकिस्तान ही रच सकता है। बस स्टेशन के खुलासे से पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। हमने पूरे मामले में आम लोगों से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने हाल में ये दावा किया है कि भारत है यहाँ पे इसी आपके अनूपगढ़ के बस स्टैंड और इसके आसपास की जो खाली जगह है, इस पर आतंकवादियों के शिविर चला रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं हमें। कभी भी किसी प्रकार का यहाँ नहीं देखा, या कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा। या तो बहुत ही हजारों लोग बस अड्डे से आते हैं जाते हैं। कहीं बाजार में भी कोई भी ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनी या कोई न देखा ही है। इस इलाके की पहचान लोकल बस स्टैंड के अलावा एक आश्रम से भी है। ये डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है। जी, यहाँ शांतिपूर्ण इलाका है, कोई किसी प्रकार की ऐसी बात हमने नहीं सुनी है। डेरा सच्चा सौदा का आश्रम और बस स्टैंड की ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खुल रही हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल से पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। राकेश मितवा, न्यूज नेशन, अनूपगढ़, राजस्थान। पाकिस्तान ने अपनी साजिश में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का भी जिक्र किया है। जमीनी हालात क्या हैं बताते हैं आपको। आप आसानी से एक डोजियर के जरिए पाकिस्तान के झूठे मंत्रियों की तिकड़ी ने हिंदुस्तान के खिलाफ जाल बुनने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 जगहों का नाम लिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का भी जिक्र है। वही गुलमर्ग जो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में मशहूर है। जब हमने इलाके की पड़ताल की तो हमें खाली जमीन नजर आई। इसके अलावा ये मिडिल स्कूल भी दिखाई दिया। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। हर तरफ शांति है। इस शांति के खिलाफ भी पाकिस्तान की तरफ से साजिश हो रही है। इस शांत इलाके को आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बताया है। इसी इलाके में मस्जिद और बच्चों के खेलने का पार्क भी है। साफ है, गुलमर्ग को पाकिस्तान की तरफ से इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो शांत है। गुलमर्ग गोली बंदूकों का समर्थन नहीं करता, लिहाजा उसे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मीर फरीद, न्यूज नेशन, श्रीनगर। तो उम्मीद करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान न्यूज नेशन की इस खास रिपोर्ट को जरूर देख रहे होंगे और आने वाले वक्त में इस तरीके के किसी भी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कट टू कट में आपको दिखाएंगे जल प्रहार, पुतिन का देश लाचार।